थकने लगे हैं पाँव मेरे, सितारों पे चलना आसान नहीं। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। ये तुम्हारे लिए मिशी डार्लिंग। किसकी तरफ से? बड़ा ही कोई हैंडसम आदमी था, मैंने तो देखते ही ना दिल थाम लिया था। उसने तुम्हारे लिए दी, कहने लगा मिशी मैडम को दे देना। हाय व्हाट नेम, दानियाल अहमद। बड़ा ही हैंडसम था, देखती ना तुम भी दिल थाम लेती मेरी तरह। नंबर मांग रहा था, मैंने नहीं दिया शाम से पहले। तुम्हें इतना ही हैंडसम लगा था तो अपना नंबर दे देते। कसम से दे देता अगर ये फूल मेरे लिए होते तो। हाँ, मैंने ना रात को डॉक्टर कासिम की ना रोम हिम्मती पड़ी थी फेसबुक पर। यू नो वही डॉक्टर कासिम जो हर दूसरे चैनल के मॉर्निंग शो में ना जुबेदा पर बना बेटा होता है, तो उठ के बता रहा होता है। बहुत बोलते हो तुम जानी। उफ। क्या करूँ, बोले बगैर ना रह नहीं सकता। ऐसे लगता है कोई मुझे सीरियस लेता ही नहीं। कम बोला करो, लोग तुम्हें सीरियस लेने लगेंगे। हाँ तुम बोल सकती हो, जिसकी खूबसूरती उसकी जबान हो। हाँ हमें तो अपने आप को मनवाने के लिए बोलना पड़ता है। ये तो ले लें। नहीं तुम भूल रखो। हाँ याद आया, वो तुमने बताया था ना तुम्हारी मोम ठीक नहीं है, उनके लिए कुछ पैसे हैं। फूल पसंद आया आपको? ओह तो आप हैं दानियाल अहमद? जी मैं हूँ दानियाल अहमद। क्या है कि फूलों से मुझे एलर्जी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, खूबसूरत लोगों को खूबसूरत चीजों से ये एनर्जी। कोई काम था आपको मुझसे? जी बेहद जरूरी। तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? मैं ना तो दोस्ती करती हूँ, ना ही मुझे दोस्त बनाना पसंद है। अरे अरे आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। आप मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। जब आपको पहली बार देखा मैंने सोच लिया था कि मैं आपको अपनाऊंगा। अपनाना चाहता हूँ, फ्लर्ट नहीं कर रहा। इसलिए पहली बार मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोग आखिरी बार के लिए संभाल के रखते हैं। अच्छा एक मिनट, ये मेरा कार्ड है। आपको बेहतर लगे आप मुझे कॉल करना। अगर आपने कॉल नहीं की मैं समझ जाऊंगा कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। अरे तुम होते कौन हो? मुझे पूछे बगैर, मेरी बेटी को पूछे बगैर उसका रिश्ता तय करने के? बोल रही हो शायद तुम, मैं उसका बाप हूँ, मिशेल मलिक का बाप। और शायद तुम भूल रहे हो कि वो एक इंडिपेंडेंट माँ की इंडिपेंडेंट बेटी है, अपने फैसले खुद करती है। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मुझे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मजबूरी है, मेरे घर में खड़े हो तुम, इससे तुम्हारी बकवास सुननी पड़ रही है मुझे। जायदाद जिसके लिए तुमने मुझे फांसा था, पहले फिरोज खान से शादी की, फिर वो चौहान, और अब वो बिजनेसमैन गधा। बकवास बंद करते हो या मैं चौकीदार को बुला के तुम्हें बाहर निकलवाऊं? खुदा के लिए आप दोनों खामोश हो जाएं। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? ये माँ से कहो कि जाए, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मोम प्लीज बात करने दे मुझे उनसे, जाइए आप। ओके तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन खबरदार जो तुमने इस शख्स की कोई बात सुनी, यू नॉट मैरिंग एनी भतीजा और भांजा ऑफ हिज। रिडिकुलस। क्या जरूरत, पैसे चाहिए थे तो मुझे कह देती, मैं भिजवा देता। मुल्क से बाहर था, तुम्हारी जिंदगी से बाहर तो नहीं था। और ये मॉडलिंग क्या, तुम एक शरीफ आदमी की बेटी। शरीफ आदमी? कौन? मैं तुम्हारा बाप। शरीफ आदमी बीवी के होते हुए दूसरी औरत से अफेयर नहीं चलाता, उसे तलाक करा के खुद शादी नहीं करता। ये सब उसकी पढ़ाई भी पटी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो खुद। डैड प्लीज, मुझे आपकी बेचारगी की, ममा की चालाकी की दास्तान नहीं सुनी। बचपन से सुन सुन के मेरे कान पके, दिमाग सुन हो चुका है। ओके ओके ओके, तमाशा लगाया हुआ आप लोगों ने। रिलैक्स। तो बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया था कि
मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है अपने भतीजे काशिफ के साथ। अब अच्छा लड़का है, हाँ, उसकी अपनी जायदाद है, लैंडलॉर्ड है। अब तुम ये मॉडलिंग वगैरह छोड़ो, घर बसाओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं खुश हूँ, मुझे और खुश होने की जरूरत नहीं है। और मुझे अभी शादी नहीं करनी, खासतौर पे आपके बताए हुए प्रपोजल पे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं जबान दे चुका हूँ। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका खानदान है, आपने जबान दी, आप देखें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा बाप तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, खानदान में मेरी इंसल्ट होगी। डैड, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करूंगी। और अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में मोम के पास छोड़ के मुझे चले गए थे, बेफिक्र होके। कौन है वो? जो भी है, अब आपको इससे क्या है? और अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र थी तो मुझे छोड़ कर क्यों गए? वो जो सवाल आंखों में थे अब भी कहीं आंखों में है। शोलों की लौ में जलती थी जो वो सारी लकीरें हाथों में है। मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ तो लेने दे, रुक तो जरा। थकने लगे हैं पाँव मेरे, सितारों पे चलना आसान नहीं, रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। मिशी, क्या वो आदमी पागल हो गया है? अरे तुम किसी काशिफ मलिक से शादी नहीं करोगी, समझ रही हो? सोफी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है और कुकी आंटी ने तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों रिश्तों में ना तुम कुछ एक फैसला कर लो। और सुनो, कुकी आंटी ना कल लड़के को और उसकी माँ को लेके आ रही हैं, प्लीज जरा। क्या हो गया मुंह, मुझे नहीं करनी शादी वादी। तो क्या करोगी? पूरी जिंदगी ऐसे कवारी रहोगी तुम क्या? हाँ भाई, जब तक तुम बात नहीं पक्की करोगी ना, तुम्हारा बाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके फाइन, मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। कोई पसंद है? आगे पीछे किसी लड़के का नाम नहीं, मेंशन नहीं, एकदम से तुम्हें कोई पसंद भी आ गया? कौन है? कोई? अरे कौन? तुम्हारी इंडस्ट्री का है, फुकरा है या पैसे वाला है? बिजनेसमैन का बेटा है। अच्छा, तो कभी बताया नहीं? मिलाओ। नो, दिस इज टू मच मोम, प्लीज। आप मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रही है, मुझे नींद आ रही है सोने से। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? मैं डिस्टर्ब कर रही हूं? पागल हो गई हो तुम? अरे जो दिल में आता है तुम करती हो, देखना आगे जाके क्या होगा तुम्हारे साथ। क्रेजी गर्ल।